मजलिस इन तमाम चीजों को आपके लिए पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए मजलिस से दुश्मनी की जाती है, नफरत की जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव है, मीडिया से कहता है कि ओवैसी और उसकी पार्टी चरमपंथी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है, जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है, जो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाता है वो चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है, जिस हमारी मां और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है? जो उसके बाप लालू के सामने आकर सर झुकाए। तो सुन लो तेजस्वी, हम जमीन और आसमान के खालिक को मानने वाले हैं। हम अपना सर झुकाते जमीन और आसमान के खालिक के सामने। हम किताब अगर कोई मानते हैं तो अल्लाह के कलाम को मानते हैं, उसके बाद संविधान को मानते हैं। और वो संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सब लोग, चाहे हिंदू मुसलमान या जो कोई भी अपने मजहब पर चले, मगर तेजस्वी की नजर में ओवैसी चरमपंथी है, जो नमाजी है चरमपंथी है, जो कुरान पढ़ता है चरमपंथी है। सुन लो तेजस्वी, तुमने जो कहा है, तुमने पूरे सीमांचल के अल्पसंख्यक समाज को तुमने बदनाम किया है। तो बताओ बरारी की जनता, क्या आप तेजस्वी के इस बयान की तायीद करते हैं या उसकी मुखालिफत करते हैं? ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। ये आज सत्ता में हासिल करने के लिए और गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स है, जो किसी नमाजी को चरमपंथी कहता है। अरे सुन तेजस्वी, तुझे जो गाली देना है बक ले, मगर याद रख, असदुद्दीन ओवैसी 5 मर्तबा का सांसद है, 2 मर्तबा का विधायक है, और मैं 5 मर्तबा का सांसद हूं। 2 मर्तबा मुझे पार्लियामेंट की तरफ से बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे मिला। और ये लालू का बेटा बोलता है मैं चरमपंथी हूं। तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जितना बोलना चाहे बोल ले, मगर सीमांचल और बरारी की जनता तुझे बताएगी कि चरमपंथी का मतलब क्या है 11 तारीख के दिन। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई आपके मान सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है। बीजेपी 20 साल से नीतीश कुमार के साथ है, वो नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी किसी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को टिकट नहीं देती। राजद है, 14% यादव है, 36% टिकट देते हैं और मुसलमान को चरमपंथी कहता है, और फिर उम्मीद करता है कि उसको वोट मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला अब की बार ना घुसपैठी बोलने वाले को वोट मिलेगा, ना चरमपंथी कहने वाले को वोट मिलेगा तो पतंग छाप को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 11 तारीख को अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए और एक जियाले हमारे इस भाई को, मोतीउर रहमान को, जो हमारा भाई है, इसको कामयाब करिए। याद रखिए, गरीब की तकलीफ अगर कोई समझता है तो पतंग छाप वाला समझता है। रिश्वतखोरी को अगर कोई आम किया तो जेडी और बीजेपी ने आम किया। अगर किसी ने जुल्म किया सीमांचल पर तो उसमें राजद भी और गठबंधन के लोग भी शामिल हैं। एक नए दौर का आगाज करिए और 11 तारीख के दिन सुबह अपने घर से निकलकर मजलिस के उम्मीदवार और पतंग छाप पर बटन दबाइए ताकि हमारी आवाज पटना की विधानसभा में सुनाई दे। और जो समाज 3.5% है, वो कह रहा है कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे,
तो मैं कह रहा हूं, जिस समाज का 17% आबादी में हिस्सा है वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, वो सीमांचल के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप मुख्यमंत्री चाहते हैं अपना? तो क्या आप इत्तेहाद का सबूत देंगे? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, बरारी की जनता जिंदाबाद, मुतीउर रहमान जिंदाबाद, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। इकराम बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरारी के उम्मीदवार जनाब मुतीउर रहमान साहब, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहां पर जमा हुए हैं। मैं माजरत चाहता हूं, हमको हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए बहुत देर हुई है और मुझे यहां से अमूर को भी जाना है और 4 बजे हेलीकॉप्टर के उसके बाद नहीं उड़ता है क्योंकि काफ़ी अबर आलूदा मौसम है। मगर मैंने मुतीउर रहमान साहब से वादा किया था कि मैं बरारी आऊँगा और आकर मैं आपके लिए जनता के दरमियान में खड़े होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की वोट देने के लिए आपसे अपील करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे इस वादे को पूरा करवाया। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि पिछले 11 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और हम ये मानते हैं कि भारत का सबसे पसमानदा इलाका सीमांचल का इलाका है और सीमांचल की इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस के उम्मीदवार मुतीउर रहमान साहब के हक़ में करिए। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल में नौजवानों का पलायन होता है, सीमांचल में नदी का कटाव होता है और जो नदी के कटाव में ज़मीन चली जाती, बरारी की जनता जानती है कि ज़मीन सैलाब में बहने के बाद सरकार से उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता। यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल का इंतज़ाम नहीं है, हमारी बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पर अस्पताल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि इस बार आप मजलिस को उम्मीदवार मुतीउर रहमान साहब के हक़ में अपना वोट देकर यहाँ से अपना एक नया विधायक बनाइए। और आप जानते हैं कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। कभी नीतीश कुमार राजद के साथ तो कभी अभी आजकल मोदी के साथ है। 15 साल आपने लालू परिवार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अब की बार आपको बरारी से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना जरूरी है और इसलिए जरूरी है ताकि बिहार की विधानसभा में जब मुतीउर रहमान जाएंगे तो अपनी विधानसभा के बारे में लड़ेंगे, आपके मुश्किलात को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सीमांचल की नाइंसाफी की लड़ाई मुतीउर रहमान आप तमाम की तरफ से बिहार की विधानसभा में लड़ेगा। और आप इस बात को भी जानते हैं कि 20 साल से मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार का बुरा हाल करके रख दिया। आज आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि अगर कोई ब्लॉक ऑफिस में जाता है तो 15,000 रिश्वत देना पड़ता है म्यूटेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। मुतीउर रहमान को आप कामयाब करिए ताकि भ्रष्टाचार और रिश्वत का खात्मा बरारी से हो सके। आवास योजना के लिए गरीबों को लूटा जा रहा है, पेंशन के लिए लूटा जा रहा है और हद तो ये हो गई कि इतना भ्रष्टाचार 20 साल से यहाँ पर हो रहा है
इसके बावजूद भी नीतीश कुमार और मोदी इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का नाम नहीं लेते। नरेंद्र मोदी का एक मंत्री है बिहार में, कहता है कि मुसलमान नमक हराम है, वो हम वोट नहीं देते। हम नरेंद्र मोदी से, नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, आज जो भारत सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जो हमारी बहनों के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं,